Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your English class, English reader class. Third, chapter number 9, the Dandi March. You have to put the correct food in the correct basket, like sweets, fruits in fruits. You have to write sweets in sweets, laddu like salty snacks here, like samosa. सॉल्ट एज यू नो कम्स फ्रॉम सी वाटर. आपको पता है कि सॉल्ट कहाँ से आता है? समुद्री वाटर से. सिंस इंडिया इज सराउंडेड बाय सीज ऑन 3 साइड्स, इंडिया तीनों साइड से सी से घिरा हुआ है. सॉल्ट इज इजीली अवेलेबल. सॉल्ट जो है वो इजीली अवेलेबल है. एनीवन कैन मेक देयर फूड टेस्टी बाय एडिंग सॉल्ट इनटू इट. सॉल्ट के बिना जो है बेटा फूड का कोई टेस्ट नहीं होता, और कोई भी जो है फूड को टेस्टी बना सकता है उसमें सॉल्ट ऐड करके. इन दोज डेज पीपल यूज टू मेक सॉल्ट देमसेल्फ. उन दिनों लोग हैं वो बनाते थे सॉल्ट. हाउएवर द ब्रिटिश टुक कंट्रोल ऑफ ऑल द सॉल्ट फैक्ट्रीज इन द कंट्री. बट सारे कंट्रोल किसने रख रखा था? ब्रिटिश लोगों ने. इंडियंस कुड नो लॉन्गर मेक देयर ओन सॉल्ट. इंडियंस खुद से अपना सॉल्ट नहीं बना सकते थे. दे वर फोर्स टू बाय फ्रॉम ब्रिटिश. उन्हें फोर्स किया जाता था कि ब्रिटिश से खरीदें. दे ऑल्सो हैड टू पे टैक्स ऑन सॉल्ट. उन्हें टैक्स भी देना पड़ता था सॉल्ट से, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आता था, और जो सॉल्ट था वो बहुत एक्सपेंसिव बन गया था, और वो इंडियंस जो थे वो ऐसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे. द पुअर इन इंडिया डिड नॉट हैव इनफ मनी टू बाय स्पाइसेस एंड कुकिंग ऑयल. जो गरीब लोग हैं उनके पास मिर्च मसाले खरीदने के लिए, ऑयल खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, तो वो सॉल्ट कहाँ से खरीदेंगे, वो भी महंगा. सो फॉर देम आफ्टर एयर एंड वाटर सॉल्ट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. पानी और हवा के बाद जो हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट वो आता है एलिमेंट, वो होता है सॉल्ट. गांधी जी थॉट ऑफ अ प्लान. गांधी जी ने एक प्लान सोचा. इट वॉज अ प्लान दैट हेल्प द पीपल टू फाइट ऑल द अनफेयर थिंग्स द ब्रिटिश वर डूइंग इन इंडिया. ये एक ऐसा प्लान था जिसमें वो लोग, जो सब लोग हैं, वो लड़ेंगे ब्रिटिश लोगों से. जो भी अनफेयर उनके साथ हो रहा है, गलत हो रहा है, वो उसके खिलाफ. गांधी जी टोल्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्जैक्टली व्हाट ही वाज गोइंग टू डू. उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताया कि एग्जैक्टली वो क्या करना चाह रहे हैं. ही रोट टू दैम सेइंग दैट इफ दे डिड नॉट एक्सेप्ट हिज डिमांड ही वुड ब्रेक द सॉल्ट लॉ एंड एनकरेज ऑल इंडियंस टू डू फॉर द सेम. उन्होंने कहा कि अगर वो उनकी डिमांड्स नहीं मानेंगे, एग्री नहीं करेंगे, जो वो चाहते हैं उस चीज़ को एग्री नहीं करेंगे, तो वो सॉल्ट लॉ को, जो सॉल्ट उनसे खरीद रहे हैं, उसको तोड़ देंगे, और सारे इंडियंस ऐसा ही करेंगे, उनको फॉलो करेंगे. हाउ विड यू ब्रेक द सॉल्ट लॉ? कैसे तोड़ेंगे वो? नहीं, नॉट फॉलो द सॉल्ट लॉ. फॉलो ना करके ही वुड वॉक ऑल द वे फ्रॉम साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद टू अ स्मॉल कोस्टल विलेज कॉल्ड दानी. वो वहाँ से चलेंगे साबरमती आश्रम से अहमदाबाद में, और एक विलेज तक, ठीक है, तटीय विलेज तक. कौन? इसका नाम है दांडी. कितने किलोमीटर? 384 किलोमीटर. इन दिस वे ऑल द पीपल ही मेट ऑन द वे. और रास्ते में उन्हें सब लोग मिलेंगे और सब उनकी डिमांड्स को जानेंगे और सब उन्हें ज्वाइन करेंगे. उन्हें एंकरेज करेंगे कि वो उन्हें ज्वाइन करें. ठीक है. एट डांडी द अरेबियन सी लेफ्ट लार्ज डिपॉजिट ऑफ सॉल्ट क्रिस्टल ऑन द शोर. दांडी में जो अरेबियन सी है, ठीक है, उसने क्या करा है? छोड़ा हुआ है सॉल्ट क्रिस्टल. सॉल्ट्स के क्रिस्टल छोड़े हुए हैं तटीय किनारों पर, वहां पर हमें देखने को मिलते हैं. गांधी जी सेड ही वुड गो देयर एंड मेक सॉल्ट हिमसेल्फ. उन्होंने कहा वहां पे जाएंगे और खुद से सॉल्ट बनाएंगे. दिस वुड शो द वर्ल्ड दैट इंडियंस कुड मेक देयर ओन सॉल्ट. इससे क्या दिखाई देगा कि इंडियंस अपना जो सॉल्ट है वो खुद बना सकते हैं, खुद बेच सकते हैं. इंडियन वुड नॉट पे एनी अनफेयर सॉल्ट टैक्स. कोई भी सॉल्ट टैक्स वो पे नहीं करेंगे. इनफैक्ट इंडियन वुड नॉट पे एनी अनफेयर टैक्स. इनफैक्ट इंडियन कोई भी अनफेयर टैक्स पे नहीं करेंगे. गांधी जी ने इसे कहा सत्याग्रह. सत्याग्रह मतलब रिफ्यूज करना सारे अनफेयर लॉज को. सिर्फ किस लॉज को अपनाना? जो शांतिपूर्ण हो और अहिंसा वादी हो. ठीक है. द सॉल्ट सत्याग्रह वॉज जस्ट द बिगनिंग. सॉल्ट सत्याग्रह तो एक शुरुआत थी. ठीक है. ऑन 12 मार्च 1930 एवरीवन एट द आश्रम अवोक अर्ली. सब 12 मार्च 1930 को जल्दी उठे, नहाए, पूजा करी, और सब गांधी जी के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए. ही टॉक टू देम फॉर फ्यू मिनट्स. कुछ टाइम उनसे बात करी. एंड देन ही एंड 78 अदर्स सेट आउट फॉर दांडी. और वो और 78 लोग साथ में दांडी के लिए चल पड़े. ईच वन कैरीड अ क्लॉथ बैग विद ओनली द मोस्ट एसेंशियल आइटम. सबने अपने इंपॉर्टेंट सामान, डेली का यूज करने का, सोप, टूथब्रश एक्सेट्रा, सब उसमें डाल लिया जर्नी के लिए. The Dandi March had begun. दांडी मार्च शुरू हुई. गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स took 25 days टू रीच दांडी. उन्होंने कितने दिन लिए? 25 दिन लिए. एज दे मार्च मोर एंड मोर पीपल ज्वाइन देम. जैसे वो मार्च कर रहे थे, मार्च पास कर रहे थे, लोग उन्हें ज्वाइन करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, करते जा रहे थे. वंस द सी साइड गांधी जी कलेक्टेड सी वाटर. सी साइड पे पहुंच गए. उन्होंने वाटर कलेक्ट किया, उसको गर्म किया और 5 ग्राम सॉल्ट बनाया. मोर एंड मोर पीपल एग्रीड विद गांधी. ज्यादा से ज्यादा लोग गांधी जी के साथ बिल्कुल एग्री करने लगे. फाइनली द ब्रिटिश हैज टू अलाउ पीपल टू मेक सॉल्ट फ्रॉम सी कॉस्ट फॉर देयर ओन
यूज। फाइनली जो अंग्रेज थे उन्हें ब्रिटिश लोगों को अलाउ करना पड़ा इंडियंस को टू मेक देयर ओन सॉल्ट, उनको खुद का सॉल्ट बनाने के लिए समुद्र के किनारे से। ठीक है, तो ये था हमारा दांडी मार्च जिसमें ब्रिटिश लोगों की हार हुई और हमारे इंडियंस की जीत हुई जस्ट बिकॉज ऑफ गांधी जी। तो दिस वाज द दांडी मार्च। दिस chapter is over here. Now I'll see you in the next class with a new chapter. Till that time, bye bye, have a nice day students, bye.